Hello, 6th standard students. Good morning, all of you. Welcome back to online study, online lectures picture. How are you, all of you? Take care, boys and girls. आज हम बच्चों मराठी का 6 लेसन मतलब ये पोयम है हे खरे खरे भावे। मतलब हमारे मन में अनेक तरीके की विचार आते हैं, बहुत सारी इच्छाएं रहती हैं, मुझे ये होना है, मुझे ये करना है, मुझे ऐसे करना है, या ऐसे इच्छाएं पूरी हो जाए, मेरी विश पूरी हो जाए, हम ऐसे हर बार कहते रहते हैं। इस कविता का यही मतलब है बच्चों, हे खरे खरे भावे। मतलब पहले मैं पूरा कविता पढ़ती हूँ, फिर उसका मीनिंग बताती हूँ। हवेवरी त्या होत स्वारमी अवकाशी विहरावे, मनात माझ्या नेहमी येते मी पक्षी व्हावे। दवबिंदू होऊनी पहाटे गवतावर उतरावे, सूर्यप्रकाशे वाप होऊने पुन्हा पुन्हा परतावे। क्षितिजावरचे गडद रंगमे ढग होऊनी झुलावे, भरारणारा होऊन वारा चंद्राशी खेळावे। धुक्यापरी मी अलगत अलगत अवघे जग झाकुणी तयाला, मिश्किलतेने पहावे ऊर्जेचा तो स्रोत सूर्य मी। अगदी जवळून पहावा काळोखाला चिरत चिरत मी सूर्यकिरण व्हावा। निसर्गातल्या रंगांमध्ये मी रंगून जावे, भास नको मज तुम्हा सांगतो हे खरे खरे भावे। ये जो कविता है ना, उसमें उसकी जो कवयित्री है सुमिति पवार, ये सुमिति पवार जी कह रही कि मतलब ये कवयित्री कह रही है कि हवेवरी त्या होत स्वारमी अवकाश विहरा, मतलब हवा का झोंका है और उस हवा के झोंके में मैं मतलब झोंके पे मैं स्वार होके मतलब बैठ के मैं पूरा अवकाश मतलब पूरे स्काई में, पूरे आकाश में विहरना में मतलब घूमना चाहती हूँ। मनात माझ्या नेहमी येते मी पक्षी व्हावे। ऐसा कौन करता है? पंछी। और मेरे मन में ऐसा आता है कि मैं क्या करूँ, पंछी हो जाऊँ, पंछी की तरह आकाश में उड़ूँ, ऊंची उड़ान लूँ। दवबिंदू हो ऊनी पहाटे गवतावर उतरावे, उसके साथ साथ मैं ओस की बूंद होके मैं घास के ऊपर ऐसे उतरूँ, और सूर्य प्रकाशी वाप होनी पुनः पुनः परतावे, और उसके बाद सूर्य प्रकाश से मेरी भाप होने के बाद और पुनः पुनः और एक बार मैं क्या करूँ, वैसे ही मेरी ओस की बूंदे उस घास पे आनी चाहिए। क्षितिजावरचे गडद रंग मी ढग होऊनी झुलावे, भरारणारा होऊन वारा चंद्राशी खेळावे। क्षितिज मतलब आकाश और धरती के बीच में जो अंतर रहता है उसको क्षितिज कहते हैं। क्षितिजावरचे गडद रंग, जो गडद रंग क्षितिजावरचे गडद रंग जो है मैं वो हो गया, मतलब जैसे सप्तरंग होते हैं, 7 रंग होते रेनबो में, उस तरह मैं वैसे रंग में हो जाऊँ, और उसके साथ साथ ढग मतलब क्लाउड होके मैं क्या करूँ, झूम जाऊँ, और हवा होके मतलब भरारणारा मतलब आवाज़ है हवा का, ऐसा हवा का झोंका होके मैं चंद्र के साथ, चांद के साथ मैं खेलना चाहती हूँ। धुक्यापरी मी अलगत अलगत धरणीवर उतरावे, अवघे जग झाकुणी तयाला मिश्किलतेने पावे। अभी धुक मतलब होता है जैसे कोहरा बोलते हैं, बराबर ना, इन हिंदी। जैसे ठंडी के मौसम में जो होता है ना, जैसे मतलब कुछ दिखाई नहीं देता, ऐसे इस तरह का ओके सबको ऐसे मैंने मुश्किल मतलब ऐसे नटखट, मुश्किल तो मतलब नटखट होके सबको, मतलब लुप्पा छिपी खेलते समय कैसे एक आध बच्चा छोटा रहता है, छुप जाता है, फिर आता है आगे, फिर हमें दिखाते, फिर हम उसको हाँ मतलब मैं आपको पकड़ रहा हूँ, लाइक दैट, इस तरह की जो फीलिंग्स होती है वैसे सबको ऐसे धीरे धीरे ऐसे चुप चुप के मैं देखूं। ऊर्जेचा तो स्रोत सूर्य मी अगदी जवळून पहावा,
काळोखाला चिरत चिरत मी सूर्यकिरण व्हावा। ऊर्जा जिससे हमें मिलती है वो कौन है? उसका ऊर्जा का स्रोत कौन है? मतलब हमें ऊर्जा किससे मिलती है? प्रकाश किससे मिलता है? ऊर्जा किससे मिलती है? सूरज से। और वो सूरज मैं बहुत नज़दीक से देख पाऊँ और अंधेरा जो है उस अंधेरे को मैं मिटा के आशा का किरण बन जाऊं। निसर्गातल्या रंगामध्ये मी रंगून जावे, भास नको मज तुम्हा सांगतो हे खरे खरे व्हावे। मतलब प्रकृति में जो रंग है उस रंग में रंग जाऊँ। और ये भास नहीं, मतलब मेरा ख्याल नहीं है, मेरी इच्छा है। मैं आपको बता रहा हूँ सच में ये सारी मेरी इच्छाएं हैं, वो सब क्या होना चाहिए? सब सही और सत्य घटना में होना चाहिए। बहुत अच्छा कविता है ये बच्चों। मैं एक बार आपको सुर में बताती हूँ। आपको रीडिंग करना है ये कविता और इसमें जो राइमिंग वर्ड्स पे है वो भी लिखना है। विहरावे भावे उतरावे परतावे, उसके साथ झुलावे खेड़ावे। ओके, तो मैं बता रही हूँ पोएम, एक बार लर्न कीजिए आप, पढ़िए अच्छे से। हे खरे खरे भावे। मी अवकाशी विहरावे, हवे वरित्या होत स्वार मी अवकाशी विहरावे। मनात माझ्या नेहमी येते मी पक्षी व्हावे, मनात माझ्या नेहमी येते मी पक्षी व्हावे। दवबिंदू होऊन पहाटे गवतावर उतरावे, दवबिंदू होऊन पहाटे गवतावर उतरावे। सूर्यप्रकाशे वाप होऊनी पुन्हा पुन्हा भरतावे, सूर्यप्रकाशे वाप होऊनी पुन्हा पुन्हा भरतावे। क्षितिजावरचे गडद रंग मी ढग होऊनी झुलावे, क्षितिजावरचे गडद रंग मी ढग होऊनी झुलावे। भरारणारा होऊनी वारा चंद्राशी खेळावे, भरारणारा होऊनी वारा चंद्राशी खेळावे। धुक्यापरी मी अलगद अलगद धरणीवर उतरावे, धुक्यापरी मी अलगद अलगद धरणीवर उतरावे। अवघे जग झाकून तयाला मिश्किलतेने पहावे, अवघे जग झाकून तयाला मिश्किलतेने पहावे। ऊर्जेचा तो स्रोत सूर्य मी, ऊर्जेचा तो स्रोत सूर्य मी अगदी जवळून पाहावा, अगदी जवळून पाहावा। काळोखाला चिरत चिरत मी सूर्यकिरण व्हावा, काळोखाला चिरत चिरत मी सूर्यकिरण व्हावा। निसर्गातल्या रंगामध्ये, निसर्गातल्या रंगामध्ये मी रंगून जावे। भास नको मज तुम्हा सांगतो हे खरे खरे व्हावे, भास नको मज तुम्हा सांगतो हे खरे खरे व्हावे, हे खरे खरे व्हावे। इसी सुर में आपको मतलब ये पोएम रीड करनी है अच्छे से बच्चों। उसके साथ साथ स्वार होणे मतलब आरूढ होणे मतलब बसणे, विहरणे मतलब आकाशात उडणे, क्षितिज मतलब आकाश जेथे जमिनीला टेकल्यासारखे भास होते ते ठिकाण, भरारणारा मतलब वेगाने वाहणारा, अलगद मतलब हळूच, ते मिश्किल मतलब खोडकर, स्रोत मतलब ज्याच्यापासून मिळते तो मार्ग। आता काळोखाला चिरणे काळोखाला भेदून जाने, और भास मतलब भ्रम। ये आपको बच्चों वर्ड्स भी लिखने हैं और स्वाध्याय लिखना है। स्वाध्याय में दिया है 1-2 वाक्यात उत्तरे द्या। कवयित्रीला आकाशात कसे फिरावेसे वाटते, कवयित्रीला आकाशात कसे फिरावेसे वाटते? हवेवर स्वार होणे, बरोबर ना? हवेवर स्वार होणे कवयित्रीला आकाशात फिरावेसे वाटते। कवयित्रीला गवतावर कसे उतरावेसे वाटते? कवयित्रीला गवतावर दवबिंदू होऊन
उतरावे वाटते. दुःखी बनून कवितेला काय करायचे वाटते? दुःखी बनून कवयित्रीला धरणीवर उतरावेसे वाटते आणि अवघे जग झाकून पूर्ण जगाला मिश्किलतेने पाहावे असं वाटतं. कवयित्रीला सूर्यकिरण का असे वाटते? कारण सूर्यकिरण हा काळोखाला चिरत राहतो, अंधाराला चिरत राहतो, अंधकार मिटवतो, म्हणून कवयित्रीला सूर्यकिरण व्हायचं आहे. अशा प्रकारे चार प्रश्नों के उत्तर है बच्चों. और अभी खालील कल्पनेचा योग्य अर्थ, मतलब आपको दिया है कविता की मतलब लाइन दी है और उसका मीनिंग दिया है. सूर्यप्रकाश वाफ होऊन पुन्हा पुन्हा परतावे, मतलब सूर्याच्या उष्णतेने वाफ बनून पुन्हा पुन्हा दवबिंदू बनावा, मतलब तीसरा पर्याय आएगा. और भास नको म्हणजे तुम्हाला सांगतो हे खरे खरे, मतलब वर्णन केल्या गेल्या प्रश्न कोणतीच गोष्ट भासमय नसावी, ये है तीसरा उसका भी. अभी कवितेत शोधा. चंद्राशी खेळणारा भरारणारा वारा, अवकाशी विहणारा, अवकाशी कोण विहत म्हणजे विहरत, कवयित्री. किंवा अवकाश विहरणारा पक्षी असतो. दुसरा आहे गवतावर उतरणारे दवबिंदू, धरणीवर उतरणारे धुके, ऊर्जेचा स्रोत सूर्य, काळोखाला चिरणारा सुद्धा सूर्य. खरे खोटे याप्रमाणे विरुद्ध शब्दांच्या जोड्या लावा. आज उद्या, आत्ता, आत बाहेर, याच्या प्रकारे. और प्रश्न 6वां दिया है, क्षितिज ऊर्जा जो शब्द है वैसे ही लिखना है. 7वां कमी व्हावे कवियांची कविता म्हणून. हाँ, अभी ये 6 क्वेश्चंस के आंसर आपको 6 तक लिखना है बच्चों. और आपको बच्चों एक ये है एक्टिविटीज़, आपको ये जो ड्राइंग दिया है ना वो मस्त लिखना है, मतलब ड्रॉ करना है. और इसका तो मैं ग्रामर पढ़ाऊँगी तो बताऊँगी. सो बाय बच्चों.